morning, dear all students. Today I am Padma Tripathi want to tell you about something what is maths. So why student fear with math? It is of only his self-conscious. We think deeply because we never take it serious. If we take it serious in our life, then it is very easy for us. So first I want to tell you about maths, why we fear maths. So you have to remove fear of maths in your internal self. Okay. Now first I want to discuss what is maths definition. You know, maths is mother of all sciences. If we remove the basis of maths, then science become useless. मीन्स ये है मैथ जो है यह आपके सभी जितने भी विषय हैं उनकी जननी है, और फिर हम अगर इनको ही नहीं समझ सकते हैं तो हमारे और अदर सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे लिए बोर फील करेंगे। सबसे पहले तो हमारा मैथ ही हमें बोर फील करेगा क्योंकि हम अपने ही बेस से नहीं मजबूत हो पाए हैं। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग आवर बेस, so firstly we should maintain our base. It is our base point because without math no anything is possible in our basic life. So next, हम जब कोई चीज क्रिएशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास है अगर उसका हम बढ़िया से थिंकिंग करते हैं और सेल्फ डिपेंड होकर के थिंकिंग करते हैं, उसको अपनी बेसिक लाइफ से जोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि मैथ कभी भी किसी भी स्टूडेंट के लिए यह बोर नहीं फील होगा और न ही यह डर का विषय बना रहेगा। आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स यह देखते हैं कि जब हम मैथ्स के नाम लेते हैं तो उनको यह फील होता है कि नहीं, मैथ्स तो बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, हम इसको नहीं लेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अपनी बेसिक लाइफ से इसको जोड़ते नहीं हैं, उसके पावर्स को समझते नहीं हैं। हमें नीड है इसकी पावर्स को समझने की। सो वी विल थिंक अबाउट दिस मैथ्स टॉपिक। फर्स्टली आई वांट टू राइट हियर मैथ्स डेफिनेशन। व्हाट इज मैथ्स? मैथ इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। Mother of all sciences. If we remove the basic of maths, then science become useless. Science become useless. So here a lot of mathematician has given their views taking math subjects. So in this channel I want to discuss about maths first chapter of class 10th, that is of number system. You know guys, you know that before it you have taught a lot of number related, natural number, whole number, rational number, a lot of numbers you have read. But this time here need to increase your knowledge more, because when we become elder, means when we become growth, then our requirements increase. जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ाया गया? नंबर्स पढ़ाए गए, काउंटिंग्स पढ़ाए गए। उसके बाद जैसे जैसे हमने अपने आप को डेवलप किया हमारे साथ और भी नंबर्स जुड़ते गए, नेचुरल नंबर्स जुड़े, होल नंबर्स जुड़े और रेशनल नंबर्स जुड़े। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स जुड़ते गए। बट अब क्या है, हम थोड़े से अपने आप को, अपने लेवल को अपना डेवलप कर चुके हैं, तो हमारा जो ये नंबर्स है वो भी डेवलप हो गया। और फिर हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो यहाँ नंबर सिस्टम को हम कैसे इसको यूज करेंगे और किस तरह से इसके हम एक्सपेंड फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका नंबर सिस्टम, जो आपको यूक्लिड के द्वारा दिया गया। यूक्लिड ये है एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने बताया
कि हम नंबर को अरेंज कैसे करेंगे और फिर नंबर्स को हम कितने शॉर्ट माइंड से, कितने उसको स्लो, मतलब अब तक तो था हम सब उसको टाइम लगाते थे, मैथ्स को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब क्या है कि जब हमारे ये बहुत सारे एज्यूम्शन आ जाते हैं तो उसमें हम यूज करते करते हमारा माइंड भी शार्प हो जाता है और उसको बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये जो यूक्लिड है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने बताया, इन्होंने अपना एक लेम्मा दिया। व्हाट इज लेम्मा? सबसे पहले तो हम लेम्मा जानेंगे कि लेम्मा होता क्या है। ये लेम्मा जो है ये है प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूव हुआ रहता है। हम इसके पहले क्लासेस में जब पढ़ते थे तो 7, 8, 9 में पढ़ते थे, उस समय हमको क्या मिलता था कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते थे, जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया, लिया हमने 25 को डिवाइड किया 160, यहाँ लिया 160 को हमने 25 से डिवाइड करा, तो यहाँ पर जब हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो जो यहाँ पर होता था वो हमारा क्वोशिएंट होता था, क्वोशिएंट होता था, और जो यहाँ पर था ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिविजिबल होता है, और जो हमारा लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर हो जाता था। अब इसको हम सब पहले इस बेस से पढ़ते थे कि जो हमारे हिंदी में हम क्या पढ़ते थे कि जो भाज्य होता है हमारा, ये भाज्य बराबर होता था भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी को यूक्लिड ने विस्तृत फॉर्म दे दिया, एक्सपेंड फॉर्म दे दिया, और फिर उन्होंने बताया कि जब हम किसी भी 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, किसी भी 2 इंटीजर्स को जब हम लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं तो हम तब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। तो उन्होंने इस तरह से नंबर्स को लिए और नंबर्स को उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे एजम्पशंस भी दिए उन्होंने, और बताया कि अगर हम किसी भी 2 इंटीजर्स को लेते हैं और या 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उनका हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके तहत हम एक रूल को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते चले जाते हैं, ऐसा नहीं, वो एक रूल के तहत हम करते हैं क्योंकि हमारा लेवल जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो जो फर्स्ट था हमारा वो है यूक्लिड के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जब हम लेते हैं अपना a और b, हमारे कोई 2 नंबर्स हैं a और b, कोई 2 ऐसे इंटीजर हैं, जब हम b को a से डिवाइड करते हैं, जब हम b को a से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वोशिएंट जाता है। क्या होता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट में जो भागफल हमारा जाता है वही हमारा क्वोशिएंट बन जाता है, और फिर जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ रहता है या तो 0 बचता है या तो कोई इंटीजर बचा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? r, और फिर यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ इक्वल लगाते हैं, हम लिखते हैं a = bq + r। ये क्या शो करता है? a है हमारा क्या? डिविजर है, और b हमारा डिविडेंड है, q हमारा क्वोशिएंट है, r हमारा रिमाइंडर है। और यहाँ बताते हैं कि a = bq + r। यूक्लिड ने इसको वेरीफाई किया और इसी को लेकर के उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड दिया कि कैसे हम किसी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स लें और उसको सॉल्व किया जाए तो ये शायद ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। Take here 2 integer 575 and next is 1288. 1288. Firstly, we will see here which number is greater than to which. Here 575, here given 1288.
So here 1288 is greater than to 575. यहाँ जो 575 दिया है ये क्या है आपका 1288 से छोटा है। तो चलो अक्सर क्या होता है कि जो छोटे नंबर्स रहते हैं बड़े नंबर्स को ही डिवाइड करते हैं, उन्हीं से किया जाता है डिवाइड। चलो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा मिला 575 है। हम पहले कैसे करते थे, इसके बिफोर की क्लासेस में कैसे करते थे, यहाँ पे 1288 लेते थे और फिर देखते थे कि ये कितने टाइम्स यहाँ पर जा रहा है, कितने टाइम्स लिया है इसको, इसका नंबर कितने टाइम्स में जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ 575 मतलब ये अभी इसका हम 1 जा ले जाएंगे तो बहुत कम होगा। अगर हम 2 टाइम ले जाते हैं तो शायद इससे यह कम होगा। या 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14 1 15, 2 5 जा 10, 10 1 11, 11 50। यहाँ पे मिला क्या हमें 8 को लिया हमने, 8 में से 5 गया आपको 3 मिला, 2 में से 1 गया आपको 1 मिला, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। फिर देखते हैं यह जो नंबर्स मिलता है हम तब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमको यहाँ पे 0 ना मिल जाए। हम ये प्रीवियस क्लासेस में करते थे, ये हमारा रूल अभी 10th क्लास का नहीं है, ये हमको एक्सपेंड करना है बट हमको थोड़ा सा अवगत कराना है आपको प्रीवियस क्लासेस से। यहाँ पर 138 है, 138 से हम क्या करते थे 575 को डिवाइड कर जाते थे। तो यहाँ पर आप ऐसे 138 1 जाओ बहुत कम हो जाएगा, 2 जाओ तो 2 जाओ हमारा 1 भी कम होगा, 3 टाइम ले जाते हैं तो देखते हैं 3 8 जाओ 24, यहाँ 2 बचाओ और फिर 3 3 जाओ 9 9 2 11 1 3 1 जा 3 1 4। अभी भी हमें लगता है कमी है तो हम कितने टाइम ले जाएंगे, यहाँ पे 4 टाइम ले जाते हैं और फिर देखते हैं 4 8 जा 32, यहाँ 2 मिला, यहाँ पे हमारा 3 रिमेन रहा, 4 3 जा 12, 12 3 7 12 3 15 हुआ, 15 यहाँ 1 मिला आपको, 4 1 जा 4 4 1 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 5 में से 2 गया आपका 3 बचा, यहाँ 7 में से 5 गया 2 बचा, 5 में से 5 गया आपको कुछ नहीं मिला। फिर हम यहाँ डिवाइड करते हैं इसको 138 को। अब 138 को देखना है क्योंकि हमारा जो एम है अभी वो ये कंप्लीट करना है कि हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि इसकी वैल्यू हमको 0 ना मिल जाए। तो चलिए हम करते हैं गाइस, यहाँ पे 23 से हम इसको डिवाइड करना है। चलिए टेबल्स पढ़ते हैं, देखते हैं कितने टाइम्स है जाता है। तो 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 4 टाइम भी बहुत कम ही होगा। 5 पे देखते हैं 5 3 जा 15 हुआ, 5 2 जा 10 10 1 11। फिर हम नेक्स्ट अभी देखते हैं 6 टाइम जाते हैं तो 6 टाइम भी हमें लगता है ज़्यादा हो जाएगा क्या, हम देखते हैं 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 12 1 13। यहाँ हमारा जो पर्पस था वो पूरा हुआ। पर्पस हमारा क्या था, यहाँ पे हमको 0 लाना और ये 0 हमें अब मिल चुका है। ये हमारी प्रीवियस क्लासेस की थी, हम प्रीवियस रूल पे ऐसा चलते थे। अब हमारा जो यूक्लिड में हमको इसको फॉलो करना है। यूक्लिड में हमको फॉलो करने के लिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि a इक्वल क्या है BQ प्लस R। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा a है ये हमारा क्या है 1288 है। यहाँ हम 1288 को लिखेंगे ऐसे और फिर b हमारा जो क्या है जो हमारा डिवाइजर है ये है, तो हम चलिए लिखते हैं इसका 575। अब फिर देखते हैं कि जब हमने 575 से इसको डिवाइड करा था तो यहाँ पे क्या मिला था हमें, यहाँ पे 2 मिला था ना, तो यहाँ 2 को हम लेंगे। चलो यहाँ पे हमने लिखा 2, ये क्यों आपका क्वोशिएंट को शो कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और फिर इसका रिमाइंडर जो मिला था उस समय रिमाइंडर कितना था 138, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 138। हम यह प्रोसेस तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि हमको यहाँ पर 0 न मिल जाए। अब हम देखते हैं अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है ये 0 नहीं हुआ है, तो हम करेंगे क्या, जो हमारा क्वोशिएंट मिला था इसके प्रीवियस में जो हमें क्वोशिएंट मिला था अब उसका हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ देखो गाइस हम फैक्टर करते हैं 575 का और 575 यहाँ देखो आपने 138 से 575 को डिवाइड करा था तो आपको 4 मिला था, 4 टाइम ये इसका क्वोशिएंट गया था और जो इसका रिमाइंडर था वो 23
3 मिला था। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि 138 इंटू 4 प्लस यहाँ गैस क्या था 23 था, तो हम यहाँ लिखेंगे 23। अब फिर हम देखते हैं अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, और हमारे प्रोसेस को तब तक हमको आगे बढ़ाते जाना है जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना बन जाए। चलो गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पे 138 का हम इसका फैक्टर करेंगे। 138 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ देखिए आपने 23 से इसको डिवाइड करा था तो आपको 6 मिला, 6 टाइम इसका क्वोशिएंट गया था और रिमाइंडर इसका 0 मिल गया था। तो हमारा यहाँ पर हम करेंगे क्या 23 इंटू 6 प्लस 0, आपको क्या मिला 23 से आपने इसको डिवाइड करा और आपका 6 टाइम ये क्वोशिएंट गया और आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 0। यह हमारा क्या करता है, अब यूक्लिड डिवीजन जो लेम्मा है इसको यह फॉलो कर रहा है। हमारा जो पर्पस था इसी को पूरा करने का था कि जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं बन जाता है, हम किसी भी टू इंटीजर का जब एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो उसमें अगर हमारा ये है रिमाइंडर, हम तब तक कि उसका डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि उसका रिमाइंडर हमको 0 ना मिल जाए। तो यूक्लिड ने इसको प्रूफ किया और इसी के बेस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फॉर टुडे नथिंग मोर, थैंक यू।